नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम पशुपालन से संबंधित नोट्स सारे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर जिस भी पेपर में पूछा जाता है उसके लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वन लाइनर। और इसके अलावा अलग अलग प्रजातियां, उनका जीवन काल और अलग अलग टाइप से सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम पशुपालन के संबंध में, एनिमल हस्बेंड्री के संबंध में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा आखिरी तक, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है, सबसे अधिक पशुओं की आबादी जो है, सबसे अधिक पशुओं की आबादी हमारे भारत देश में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग जो है 1/5 भाग, यानी 20% जो है, 20% पशुधन भारत में विश्व के पाए जाते हैं। विश्व की कुल गोधन मतलब गाय कितना हिस्सा भारत में है, तो भारत में 16% हिस्सा जो है गौधन का विश्व में है। तो ये फैक्ट, ये डेटा आपको थोड़ा ध्यान रखना है, परीक्षाओं में एज इट इज पूछ लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पशुधन जो होंगे ये उत्तर प्रदेश में होंगे। टी कप काव के नाम से क्या जानी जाती है, भारत की गाय टी कप काव के नाम से जानी जाती है। इम्पोर्टेंट है, ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। भारत में गाय की कुल नस्ल जो है 27 कुल नस्लें भारत में गाय की हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो है वो साहीवाल नस्ल की गाय है, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगला है धारपारकर धारपारकर भी एक गाय की नस्ल है, जो कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। सीमावर्ती है ये, तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। धारपारकर क्या है, एक गाय की नस्ल है। सुरती गाय भारत में पाई जाती है, सुरती गाय पाई जाती है गुजरात में। तो गुजरात में सूरत शहर है, सूरत, तो इसलिए सुरती गाय जो है वो गुजरात में, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान जो है मैसूर है, और मैसूर कहाँ है आपका, ये कर्नाटका में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गरनसी गाय का मूल स्थान ये फ्रांस की है, गरनसी गाय, तो ये भी ध्यान रखना है। गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति जो है वो हॉल्स्टाइन है। हॉल्स्टाइन जो होती है ये गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गाय की संकर नस्ल पैदा की गई, तो करण फ्रीज जो है भारत में संकर नस्ल गाय की पैदा की गई है। गाय एवं भैंस कितने दिनों के बाद पुनः ऋतुमयी होती हैं, तो पुनः ऋतुमयी होना इनका 21 दिन के बाद पुनः ऋतुमयी हो जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भैंस पाई जाती हैं, तो विश्व में सर्वाधिक भैंस भी जो है अपने देश भारत में पाई जाती हैं। और ये डाटा याद रखना है, 57% जो भैंसें हैं विश्व की वो केवल भारत में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है, तो सर्वाधिक भैंस अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला मुर्रा भैंस की पहचान है, तो पहले तो मुर्रा पूछ लिया जाता, मुर्रा क्या है, तो मुर्रा क्या है, एक भैंस की नस्ल है, उसकी पहचान क्या है, छल्लेदार उसके सींग होते हैं, ये मुर्रा भैंस की पहचान हो गई। आगे बढ़ते हैं। भैंस के दूध में औसतन वसा, भैंस के दूध में 7.2% जो है औसतन, एवरेज जो फैट होता है वो 7.2% होता है। और सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, तो वो भदावरी नस्ल की जो भैंस है उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। सबसे अधिक औसत दूध वाली भैंस ये जाफराबादी है, सबसे अधिक औसत दूध वाली भैंस। गरीबों की गाय जो है, बकरी को संज्ञा दी गई है गरीबों की गाय। बकरियों की संख्या सबसे अधिक, ये भी भारत में है, बकरियों की संख्या सबसे अधिक। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां जो है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और अधिक दूध देने वाली बकरी, इनमें से बर्बरी नस्ल की जो बकरी है वो अधिक दूध देती है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्गोनुबियन एक नस्ल है बकरी की, इसका मूल स्थान, पहले तो यही ध्यान रखिए कि नुबियन किसकी नस्ल है, तो ये बकरी की है, और ये ब्रिटेन की है, जर्सी भी इसे कहते हैं हम। विश्व की दूध की रानी वाली बकरी की नस्ल जो है ये सानेन बकरी की नस्ल है, विश्व की दूध की रानी इसको कहते हैं। शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है बीकानेरी, ये ज़्यादातर राजस्थान में बीकानेरी जो बकरी है वो शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक दूध वाली बकरी जो है जमुनापारी नस्ल की जो बकरी है वो सर्वाधिक दूध वाली बकरी होती है। और ऊन के लिए प्रसिद्ध पश्मीना पशु ये भी बकरी, पश्मीना जो ऊन होती है ये प्रसिद्ध है।
सबसे अधिक सुपाच्य दूध जो होता है वो बकरी का ही दूध होता है, सबसे अधिक सुपाच्य दूध। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है चेबन। चेबन मांस कहलाता है, तो ये बकरी का कहलाता है। विश्व की सर्वाधिक भेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की कुल भेड़ों का औसत प्रतिशत भारत में जो है केवल 5%। भारत में औसत प्रतिशत जो भेड़ों का है वो 5% हो गया। और भारत में सर्वाधिक भेड़ वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। तो भेड़ में सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में भेड़ें पर होती हैं। और विश्व में अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान ये स्पेन की नस्लें हैं। और लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान ब्रिटेन हो गया। और पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया में हो गया। और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा भेड़ें यहाँ पर होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल मेरिनो हो गई, जो कि स्पेन की है, अभी हमने डिस्कस किया, स्पेन की नस्ल है। कारपेट पूल कारपेट वूल के उत्पादन के लिए भेड़ की नस्ल जो है वो जैसलमेरी है। कारपेट वूल है ये, कारपेट वूल। तो कारपेट जो बनता है उसके लिए जैसलमेरी बकरी। भेड़ ऊन उतारने का उपयुक्त मौसम जो है, भेड़ की ऊन उतारने का उपयुक्त मौसम जो होता है वो सर्दियों के बाद होता है, क्योंकि गर्मियों में उनकी ऊन उतार देंगे तो उनको ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। भेड़ ऊन उतारने का ये हो गया। अंडा उत्पादन में अग्रणी देश जो है यूएसए है और भारत का स्थान 5वां है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अंडा उत्पादन में सबसे ज़्यादा यूएसए पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 5वां है। भारत में प्रतिवर्ष अंडे की खपत जो है प्रति व्यक्ति 61, यानी जितनी भारत की पॉपुलेशन है उनमें से हर व्यक्ति लगभग 61 अंडे प्रतिवर्ष खपत करता है। एशिया की अंडे की टोकरी जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है एशिया की अंडे की टोकरी। इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाएंगे। लैग हॉर्न का मूल स्थान जो है ये इटली में हो गया। और असील मुर्गे का मूल स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। असील मुर्गा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है लड़ने में सर्वाधिक उपयुक्त मुर्गे। ये असील मुर्गे ही हैं जो लड़ने में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। मांस के लिए मुर्गी की सर्वोत्तम नस्ल जो है वो ऑरीपिंगटन है। ऑरीपिंगटन नस्ल जो मुर्गी है उसका उपयोग मांस के लिए किया जाता है। अंडे के लिए सर्वोत्तम मुर्गी जो है वो लेगहॉर्न है। और लेगहॉर्न का अभी हमने स्थान देखा था, वो इटली में हो गया, ये ध्यान रखना है। मुर्गी के अंडे के औसत भार जो है 55 ग्राम होता है। यॉक उसमें 32% होता है और सफ़ेदी जो है 57% होती है। अंडपीत में सबसे अधिक पाया जाता है, तो सबसे अधिक वसा जो है अंडपीत में पाया जाता है। अंडे के एल्बुमिन में सर्वाधिक पाया जाता है, इसमें खनिज लवण सर्वाधिक पाया जाता है। आगे देखिए, अंडा उत्पादन में उपयोगी तत्व। कैल्शियम जो है अंडा उत्पादन में उपयोगी तत्व होता है। ऊँट में वसा का संग्रह, ये कुबड़ में होता है। ऊँट की कुबड़ देखी होगी, तो ऊँट में वसा का संग्रह जो है कुबड़ में होता है। शरीर में जल संग्रह करने वाला जंतु भी अपना ऊँट हो गया। भारत का मछली उत्पादन में स्थान जो है, भारत का मछली उत्पादन में सेकंड नंबर है, दूसरा नंबर है भारत का मछली उत्पादन में। कुल मछली उत्पादन का समुद्र से जो है 50% मछली केवल समुद्र से उत्पादन होता है। सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य भारत का जो है वो पश्चिम बंगाल हो गया। आगे अगला देखिए, भारत में एक छत्ते से शहद प्राप्त होता है, तो 5 किलोग्राम लगभग जो है एक छत्ते से शहद प्राप्त होता है। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। छोटी भुनगा का मूल स्थान जो है ये यूएसए हो गया। और शहद में जल की मात्रा लगभग 17%। शहद में जल की मात्रा जो है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, 78% तो आपका क्या हो गया, शहद में कार्बोहाइड्रेट हो गया। और 17% लगभग जो है पानी की मात्रा हो गई, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। किलोग्राम शहद से लगभग औसत ऊर्जा जो है 3500 कैलोरी ऊर्जा जो है 1 किलोग्राम शहद से प्राप्त होती है। अगला देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश जो है 1998 ईस्वी में बना था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिला है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध विकास से है, तो ऑपरेशन फ्लड आपको ध्यान रखना है। दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान हो गया। और कब बना, 1998 में बना। वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हो गए। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 हो गई।
और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती कॉलोनी जो है वो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में और आनंद एक जगह है वहाँ पर हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई। और भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया 1964-65 ईस्वी में। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान जो है ये करनाल में है। और भारत में करनाल जो है ये आपके हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। दूध से दही बनने की क्रिया को किण्वन कहते हैं और लैक्टोबैसिलस जो एंजाइम है वो वहाँ पर भाग लेता है। आगे बढ़ते हैं। दूध का घनत्व मापने का यंत्र लैक्टोमीटर इम्पोर्टेंट है। पूरा लेक्चर आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए। और जो इसका नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी वीडियो लेक्चर जो है खासकर साइंस से रिलेटेड या अभी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड, तो उनके लिए जो PDF होंगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो रेंडियर के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और किसके दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। दूध में पीले रंग का कारण कैरोटीन होती है। वर्ण पीतक तो कैरोटीन के कारण जो है दूध का पीला रंग होता है। खासकर गाय का दूध आपने देखा होगा। दूध का सफ़ेद रंग जो है कैसिन के कारण हो गया। और मिठास जो दूध में होती है वो लैक्टोज शुगर उसमें होता है। लैक्टोज शुगर के कारण दूध में मिठास होती है। आगे बढ़ते हैं। घी में वसा की मात्रा 99% जो है घी में वसा होती है। सबसे ज़्यादा जो वसा है वो घी में होती है। देसी घी में सुगंध का कारण जो है डाईएसील होता है। डाईएसील वर्डिजो कैस्ट्रेटर का उपयोग पशु को बंधिया करने में किया जाता है। तो बंधियाकरण भी हम पढ़ेंगे इसमें। प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्म जो है वो 4 किस्में हैं। और रेशम के कीड़े मलबरी सहतूत के पौधे पर लगते हैं। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप जो है, जो प्रथम एक तरह से क्लोन भेड़ जो है वो डॉली है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूध उतारने वाला हार्मोन जो है पिट्यूरिन हार्मोन को दूध उतारने वाला हार्मोन कहते हैं। और मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय अधिक सक्रिय हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। एक कुबड़ वाले ऊँट कहलाते हैं ड्रोमडेरी जो है एक कुबड़ वाले ऊँट कहलाते हैं। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया जो है स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है, यानी एक स्टैंडर्ड एक सेट करना एक तरह से। अब पशुओं में आयु निर्धारण हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि पशुओं में आयु निर्धारण कैसे किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पशुओं में आयु निर्धारण की 4 मुख्य विधियां प्रचलित है। पहला जो है पशुओं की ऊपरी बनावट, पशु के खुर देखकर, खुर यानी पैर के जो खुर होते हैं उनको देखकर, सींग के छल्ले देखकर या फिर दांत गिनकर। तो ये 4 विधियां जो हैं ये पशुओं में आयु निर्धारण की मुख्य विधियां हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि पशुओं में आयु निर्धारण की कितनी विधियां होती हैं? पहले तो सिंपल सा सवाल यही बन जाता है। तो 4 विधियां होती हैं। पशुओं का सही आयु का निर्धारण सींग के छल्ले गिनकर एवं दांत गिनकर की जाती है। सींग के छल्ले गिनकर और दांत गिनकर। दांत द्वारा आयु का पता करना सबसे उपयुक्त तरीका है, यानी दांत गिनकर सबसे उपयुक्त तरीका है। पशुओं की सींग में पहला छल्ला 2 वर्ष की आयु में पड़ता है, फिर प्रतिवर्ष छल्ला पड़ता रहता है। तो यानी छल्ले गिनकर भी कर सकते हैं। सींग पर पड़े छल्लों में 2 जोड़कर पशु की आयु ज्ञात की जाती है। अगर सींग में 10 छल्ले हैं तो आयु 10 + 2 यानी 12 वर्ष होगी। तो इस तरह से जो है पशुओं की आयु की गणना की जाती है। पशुओं में सींग रोधन, देखिए सींग रोधन का मतलब होता है कि अमूमन क्या करते हैं कुछ पशुओं में सींग उनके हटा दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं। तो सींग रोधन अलग अलग विधियां इसकी हैं। 3 मुख्य विधियां हैं सींग रोधन की पशुओं में। सबसे पहला है कास्टिक छड़ विधि, दूसरा है रासायनिक डी हॉर्नर विधि। डी हॉर्नर मतलब हॉर्न का मतलब होता है सींग, हॉर्न का मतलब होता है सींग, और डी हॉर्नर का मतलब सींग को हटाने की विधि एक तरह से है। आरी द्वारा काटकर, तीसरी विधि है आरी द्वारा काटकर। थोड़ा सा
अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पशुओं में बंधियाकरण। बंधियाकरण का मतलब होता है कि यानी पशुओं को बंधियाकरण बना देना ताकि वो प्रजनन ना कर सके। तो इसलिए दो विधियों का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, बर्डिजो कैस्ट्रेटर जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और दूसरा एलेस्ट्रेटर। अब इनमें होता क्या है, सबसे पहले बर्डिजो कैस्ट्रेटर विधि में पशु के अंडकों को यंत्र के भीतर करके स्पर्मेटिक कार्ड तथा शुक्रवाहिनी को यंत्र के जबड़े से दबाकर इसका संबंध शरीर के अन्य भाग से समाप्त कर दिया जाता है। यानी एक तरह से शुक्रवाहिनी को डीएक्टिव कर दिया जाता है, यानी शुक्रवाहिनी को स्पर्मेटेड कार्ड और शुक्रवाहिनी को एक तरह से शरीर के अन्य भाग से उसका संबंध अलग कर दिया जाता है, यानी वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगी तो वो काम करना बंद कर देगी। तो ये है बर्डिजो कैलेस्ट्रेटर। दूसरी जो विधि है वो एलेस्ट्रेटर विधि है, और इसमें पशु के अंडकोश के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ा दिया जाता है। फलतः अंडकोश की रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है, अतः अंततः वह सूख जाता है। तो यहाँ पर क्या, रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ा देंगे और अंडकोश में रक्त आपूर्ति नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाता है। तो यानी अंड निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तो पशु जो है प्रजनन योग्य नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम गर्भधान 1942 में रजतनगर बरेली में शुरू किया गया था। रजतनगर क्यों फेमस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रजतनगर अगर आपको पता है, और वीडियो को सुनते सुनते पॉज करते करते कमेंट में लिखिए, नहीं तो लास्ट में बता दूंगा। वीर्य तनुकारक जो है ये अंडपीत फॉस्फेट, अंडपीत साइट्रेट और दुग्ध अंडपीत ग्लाइसिन, तो ये क्या है, एक तरह से वीर्य तनुकारक का काम करते हैं। यानी जो पशुओं में वीर्य होता है उसको तनु करने का काम करते हैं। ध्यान रखनी है यहाँ पर, आजकल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे, इसकी जगह पर क्या कर रहे हैं, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसके लिए, पशुओं का जो एक तरह से सीमेन होता है उसको सेफ रखने के लिए अमूमन देखते होंगे जो इंजेक्शन भी लगते हैं, जैसे गायों में जो इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जो सीमेन लेकर आते हैं वो तरल नाइट्रोजन में रखकर लाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, गर्भकाल देख लेते हैं अलग अलग पशुओं का, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाय का जो है वो 280 दिन लगभग होता है, भैंस का जो है 308 दिन गर्भकाल, भेड़ का 150 दिन, बकरी का 150 दिन, और घोड़ी का जो है 340 दिन, सुअर का 112 दिन और कुतिया का 63 दिन। तो ये गर्भकाल हो गए किसके, अलग अलग पशुओं के। गाय के 280 दिन, इनमें से भैंस का जो है 308 दिन हो गया, घोड़ी का 340 दिन हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। जीवन काल गाय का लगभग 16 वर्ष होता है, बकरी का 18 वर्ष, घोड़ा का 62 वर्ष, कुत्ता का जो है 34 वर्ष। तो ये जीवन काल यहाँ पर थोड़े से ध्यान रखने आपको। हाथी का 57 वर्ष हो गया, ऊँट का 30 वर्ष हो गया, भेड़ का भी 30 वर्ष हो गया, जिराफ का 33 वर्ष, यानी जिराफ 33 वर्ष तक जीवन काल उसका हो गया। अगला सुअर का 16 वर्ष और भैंस का लगभग 25 वर्ष। ये जीवन काल हमने डिस्कस किए। अब थोड़ा सा अलग अलग पशुओं की नस्लें हम डिस्कस कर लेते हैं, और नस्लें में देखिए सबसे पहले गाय का साहीवाल हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो साहीवाल है। लाल सिंधी, गिर, देवनी, हरियाणा और थार पारकर, तो ये सारी क्या है, एक तरह से गाय की नस्लें हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बनता है इनमें से कि इनमें से कौन सी नस्ल जो है गाय की नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा, वहाँ पर आपको ये नाम ध्यान होने चाहिए। दूसरा भैंस की नस्लें भी देख लेते हैं। भैंस की नस्लें यहाँ पर देखिए, जैसे मुर्रा हो गया, भदावरी हो गया, जाफराबादी हो गया, सुरती हमने पढ़ा था ना कि गुजरात में, सूरत जो है गुजरात की राजधानी है, तो गुजरात में मेहसाना हो गया, नागपुरी हो गया, नीली हो गई और तराई हो गई। ये सब क्या है, भैंस की नस्लें हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो गाय की कुछ नस्लें जो है काकरेंज, हल्लीकर, गंगातीरी, गर्नसी, जर्सी बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था किसी पिछले पेपर में। आयर सायर, तो ये भी जो है गाय की नस्लें हैं, ध्यान रखनी है। घोड़े की नस्लें देख लेते हैं यहाँ पर। घोड़े की नस्लें जो है काठियावाड़ी हो गया, मारवाड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, भूटानी हो गया और स्पीति हो गया। तो ये घोड़े की नस्लें हो गई। यहाँ पर गाय की कुछ थोड़ी और नस्लें देखिए, ब्राउन स्विस हो गया, होल्टसिन फ्रीजियन हो गया, करन स्विस हो गया, करन फ्रीज हो गया। और घोड़े में अरबी, थारो ब्रेड, ये जो है घोड़े की नस्लें हैं। तो ये घोड़े की हो गई यहाँ से, काठियावाड़ी, मारवाड़ी,
मणिपुरी, भूटानी, स्पीति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटानी, स्पीति, अरबी, अरबी घोड़ा बोलते हैं ना, थारोब्रेड, तो ये घोड़े की हो गई। आगे भेड़ की देख लेते हैं। भेड़ की जो प्रजातियां हैं या भेड़ की जो नस्लें हैं, भदरवा हो गया, भाकरवाल हो गया। इसको स्थानीय लैंग्वेज में बक्करवाल भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो भाकरवाल हो गया, करनाहा हो गया, गुरेज हो गया, लोही हो गया, जलौनी हो गया और काठियावाड़ी हो गया। तो ये क्या हो गई, भेड़ की नस्लें हो गई। इसके अलावा मारवाड़ी, बीकानेरी, बीकानेरी भेड़ जो राजस्थान में बताया था, हिसारडेल, चोकला, नेलोरी, मेरिनो, मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है, ये हमने डिस्कस किया था। तो मेरिनो हो गया। इसके अलावा लिसिस्टर हो गया, कोरिडेल हो गया, रिम्बुलेट हो गया, लिंकन हो गया, साउथ डाउन हो गया। तो ये सारी क्या हो गई, भेड़ की प्रजातियां हो गई। इसके अलावा बकरी की यहाँ पर देख लेते हैं। बकरी की हो गई जमुनापरी, हमने डिस्कस भी किया था, बीटल, बर्बरी, मेहसाना, गद्दी। गद्दी ये जो है ये आपके मेनली HP हिमाचल प्रदेश के रीजन में, और कश्मीरी जो है पश्मीना। पश्मीना ऊन हमने बोला था कि पश्मीना जो ऊन होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त ऊन होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ओस्मानाबादी, ओस्मानाबादी, मारवाड़ी, अंगोरा, टोगेनबर्ग, खोरसानी, ब्लूची और एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन। तो ये सारी क्या हो गई, बकरी की स्पीसीज हो गई, बकरी की नस्लें हो गई। अब मधुमक्खी की देख लेते हैं। सारंग, मुनगा, खैरा और छोटी मुनगा, छोटी भुनगा। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, इनमें पूछ लिया जाता है। खैरा जो है सबसे उपयुक्त है किसके लिए, शहद के लिए। ये मधुमक्खी की एक तरह से नस्लें हैं। सारंग हो गया, मुनगा हो गया, छोटी मुनगा हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आगे देख लेते हैं, सुअर की देख लेते हैं। सुअर की जो नस्लें हैं, बड़ी श्वेत यॉर्कशायर, मध्यम श्वेत यॉर्कशायर, वर्कशायर, हेम्पशायर, लॉन्ड्रेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जहाँ पर भी आपको शायर देखने को मिलेगा ना इस वो प्रजाति नस्लों में, तो वो मेनली क्या होंगी, सुअर की नस्लें होंगी। तो थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देख सकते हैं वर्कशायर, हेम्पशायर, श्वेत यॉर्कशायर, बड़ी श्वेत यॉर्कशायर। तो ये आपको थोड़े सा ध्यान रखने हैं। मत्स्य की देख लेते हैं। मत्स्य यानी मछली की जो नस्लें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास है सार्डाइंस, मैकरल, बॉम्बडेक, क्रस्टेशियन रोहू, कतला और मिग्रला। ये जो है मछली की नस्लें हो गई यहाँ पर। और आगे जो है मछली की और जो नस्लें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सिंघारा और क्लेरियस। तो ये दो और हो गई, ये मछली की नस्लें हो गई। इधर से मुर्गी की देख लेते हैं। मुर्गी की नस्लें यहाँ पर देखिए, मुर्गी की हो गया ऑर्पिंगटन हो गया, ससेक्स हो गया, ऑस्ट्रोलार्प हो गया, कार्निस हो गया, रोड आयरलैंड रेड हो गया और न्यू सैम्पहायर। तो ये थोड़ा सा अलग है। सैम्पहायर हमने ऊपर सुअर की डिस्कस की थी, लेकिन न्यू अगर लिखा हो तो वो मुर्गी की है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। न्यू हैम्पशायर। अच्छा, बायोडोंट हो गया, प्लीमाथ हो गया, लेक्सान हो गया, असील हो गया। असील मुर्गा हमने डिस्कस किया था, जो कि लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त मुर्गा जो है असील मुर्गा हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह में पाया जाता है। लेगहॉर्न मुर्गा, लेगहॉर्न हो गया, एनकोना हो गया और मिनॉर्क हो गया। तो ये सारी जो है मुर्गी की प्रजातियां हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ऊँट की देख लेते हैं। ऊँट की जो नस्लें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बैक्ट्रेनस हो गया और ड्रोमेडेरियस हो गया, ये ऊँट। अब हम कुछ संस्थान डिस्कस कर लेते हैं। इज्जतनगर मैंने पूछा था आपको, तो वहाँ पर क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल जो है ये हरियाणा में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, ये पुणे में है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान क्षेत्र जो है ये झांसी में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर में है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हो गया इज्जतनगर में, और दूसरा ये हो गया केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ये हिसार भी जो है आपका हरियाणा में हो गया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अंबिकानगर में हो गया। और राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान, ये डीरांग में हो गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में हो गया, बीकानेर आपका राजस्थान में हो गया। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा, और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान भी इज्जतनगर हो गया, और राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में हो गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
तो ये थे कुल मिलाकर हमने सारे संस्थान डिस्कस किए। पशुपालन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे वो नस्लें हो, चाहे वो वैधिकरण हो, चाहे वो एक तरह से सींग के संदर्भ में हो, सींग हटाने के संदर्भ में, तो सारी की सारी जानकारियां हमने यहाँ पर प्राप्त की है पशुपालन के संबंध, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें भी साइंस और एग्रीकल्चर अगर पूछा जाता है तो साइंस एग्रीकल्चर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। सारी जानकारी हमने एक ही वीडियो में डिस्कस करी और आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।